ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यद्घनाय वशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। पिछले एपिसोड में दीक्षा के बारे में कुछ चर्चा चल रही थी। काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने उसमें किया था। फिर भी कुछ और आवश्यक बातें बाकी रह गई हैं। तो इस सीरीज में, इस कड़ी में हम लोग दीक्षा के संबंध में जो कुछ भी बाकी रह गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा पे हम आगे बढ़ें उसके पहले आप लोगों से आग्रह होगा कि जिन लोगों ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दीक्षा के क्रम में थोड़ा सा ये भी जानना है कि दीक्षा का व्यापार वास्तव में होता क्या है। तो दीक्षा का व्यापार ये है कि दीक्षा दान करने वाला गुरु उसको कभी भी हाड़ मांस के पुतले के रूप में नहीं देखना चाहिए। दीक्षा दान के समय एक अलग स्थिति होती है, जबकि वो गुरु की भूमिका में आरूढ़ होता है। गुरु की भूमिका का मतलब हमारी दक्षिणामूर्ति परंपरा में साक्षात दक्षिणामूर्ति ही होता है। गुरुक्रम की साधना पूर्ण हो जाती है तो साधक उस स्थिति में शिवैक्य की अनुभूति में निमज्जित रहता है। विगत विविध रूपो नामधामादिहीनः परम पर शिवोहम पूर्ण ब्रह्म स्वरूपः जगति विदित साक्षात भैरवत्वाख्य भावो विजित निखिल तत्वः केवलानंद रूपः विगत विविध रूपो नामधामादिहीनः परम पर शिवोहम पूर्ण ब्रह्म स्वरूपः। तो ये जो गुरुक्रम की साधना की पूर्णता है उसमें वो व्यक्ति हाड़ मांस में होते हुए ही हाड़ मांस का पुतला न रहकर उससे कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस समय वो शिव स्वरूप होता है। और शिव स्वरूप में स्थित होने के उपरांत जब वो दीक्षा देता है तो वो शिव की वाणी होती है और शिव से साक्षात शक्ति निस्सरित होती है और वो शिष्य के अंतःस्थल में पहुंच करके उसके अंदर जो सुसुप्त शक्ति है उसको जागृत कर देती है। तो ये शक्ति का व्यापार है और शक्ति जो है ना, शक्ति बिलोंग्स टू शक्तिमान। शक्तिमान कौन है? शक्तिमान शिव है।
शिवे भक्ति शक्तिपातः। शिव में पूरी तरह से समर्पित हो जाने का ही परिणाम होता है शक्तिपात, क्योंकि शक्ति बिलोंग्स टू शक्तिमान। और जब गुरु शक्तिमान की भूमिका में, शिवैक्य की भूमिका में, दक्षिणामूर्ति की पीठिका पर आसीन हो जाता है, तो शिव जो कि शक्तिमान है उससे शक्ति की धारा निकलती है, और वो शक्ति की धारा शिष्य के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के उसके अंतर युगांतरकारी क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है, उसको रिवायर करती है, री करती है, रीडिजाइन करती है, एक तरह से उसके व्यक्तित्व में संपूर्ण परिवर्तन को घटित करती है। तो ये दीक्षा है। बाकी और जो लोग भी कहते हैं ना शक्तिपात कर दे रहे हैं, जैसे कि शक्तिपात की एजेंसी लेके बैठे हुए हैं और टीवी पर भी कर दे रहे हैं, ऑनलाइन भी कर दे रहे हैं शक्तिपात। तो शक्ति जो है ये समझना चाहिए कि किसी व्यक्ति की नहीं होती है, शक्ति शक्तिमान की होती है। वो गुरु की भूमिका में जब उपनीत हो जाता है, शक्तिमान के साथ उसका तादात्म्य हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तो उस सूरत में, उस ऐक्य की स्थिति में शिव से वो शक्ति चलती है। फिर उस गुरु को, वो गुरु ये नहीं क्लेम करता है कि हाँ हमने शक्तिपात किया या हमने दीक्षा दिया, क्योंकि वो जानता है कि उस कनेक्टिविटी की स्टेट में फ्लो वहां से आ रहा होता है। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है, मीडियम है, जिसके थ्रू वो फ्लो डायरेक्ट होकर शिष्य तक पहुंच रहा है। तो ये एक दीक्षा की मुख्य बात है। अब दीक्षा लेने के लिए मानसिक रूप से तैयारी होती है कि आदमी अपने आप को इस स्टेज में ले आए जहां पर कि वो गुरु से पूरी तरह से कनेक्ट महसूस करे, और जब वो कनेक्ट महसूस करेगा तभी शक्ति की धारा वहां तक प्रवाहित हो सकेगी। तो ये कुछ मानसिक प्रिपरेशन की जरूरत होती है, उसमें कुछ समय लगता है विचारों को समझने में, और जिस मत संप्रदाय को लेके गुरु चल रहे हैं उसके साथ तादात्म्यापत्ति में, उसके सिद्धांतों को समझने में, विचारों को समझने में, उसके डिडक्शंस को समझने में, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और ये मानसिक तैयारी की अवस्था होती है। मानसिक तैयारी की अवस्था जब पूर्ण हो जाती है और शिष्य का अंतःकरण जब पूरी तरह से मचल उठे कि नहीं हमको दीक्षा लेना है, इसी पद्धति की दीक्षा लेना है, इसी संप्रदाय की दीक्षा लेना है, इसी गुरु से दीक्षा लेना है, तो उसके बाद फिर वो जो है वो अपना निवेदन रखता है। और अगर समर्पण वास्तव में 100% होता है तो प्रायः जो है गुरु उसको स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि शिष्य को ही गुरु की तलाश हो ऐसी बात नहीं है। गुरु को भी शिष्य की तलाश होती है जो उस परंपरा को आगे बढ़ा सके और उसके गूढ़ तत्वों को समझ सके, अंगीकार कर सके। क्योंकि ये ज्ञान है ना, ज्ञान परंपरा चलती है, तो हमने भी कहीं से ज्ञान पाया तो ये हमारा धर्म होता है, नैतिक कर्तव्य होता है कि उस परंपरा को अपने तक रोक के न रखें, उसको आगे तक बढ़ा के रखें। तो जैसे हमारे गुरुदेव ने कृपा करके हमको इस परंपरा में प्रवेश दिया, तो हमारा भी ये कर्तव्य होगा कि हाँ इस तरह से और लोगों को भी भगवती से परिचय का अवसर प्राप्त हो, उनका सानिध्य प्राप्त हो सके। वरना ये सिद्धांत परंपरा के सिद्धांतों के विपरीत है, संप्रदाय के सिद्धांतों के विपरीत होगा, तो ये उचित नहीं है। तो ये तो हो गई दीक्षा के बारे में। अच्छा, दीक्षा कई प्रकार से दी जाती है, ये भी आपको बता दें कि एक तो मंत्र दीक्षा सामान्यतः होती है जो कि गुरु अपने अंतस्तल में प्रविष्ट होकर के अपने अंदर जो परावाक के रूप में भगवती वर्तमान है उन भगवती को परा से पश्चिंती, पश्चिंती से मध्यमा और मध्यमा से वैखरी तक ले आते हुए शिष्य को प्रदान करता है। कभी कभी दीक्षा जो है वो सांकेतिक भी हो सकती है, कभी श्वास के माध्यम से होती है, श्वास प्रश्वास के माध्यम से भी उस एनर्जी का संचार किया जा सकता है।
इसमें किसी स्थूल मीडियम का भी सहारा लिया जा सकता है, जैसे पुष्प हुआ, जल हुआ। तो ये सब दृक् दीक्षा होती है। दृक्पात मात्र, दिक्पात मात्र से जो है, दृष्टिपात मात्र से समर्थ गुरु जो है शिष्य में उस ऊर्जा का संचार कर सकता है। शक्तिपात दीक्षा होती है। तो ज्ञान दीक्षा होती है। तो दीक्षा के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादातर प्रचलन में है वो होती है मंत्र दीक्षा, क्योंकि सामान्य साधक के लिए मंत्र दीक्षा में पूरा एक विधान भी साथ में दिया जाता है, और मंत्र के कुछ अंग होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। तो उस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ मोटी मोटी बातों पे चर्चा हो जाए, तो उसके बाद सूक्ष्म बातों पर चर्चा करेंगे। हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि दीक्षा के समय शिष्य का शरीर शुद्ध होना चाहिए, स्नान करके आना चाहिए, अन्न शरीर में न गया हो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार लिया जा सकता है, वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, और कुछ आवश्यक उपयोग की सामग्रियां भी होनी चाहिए। जैसे हमारी परंपरा में जब दीक्षा होती है तो श्री विद्या साधना का सबसे प्रमुख जो माध्यम है वो श्री यंत्र है। अब श्री यंत्र के भी कई प्रकार होते हैं। पत्थर का भी होता है, स्फटिक का होता है, अष्टधातु का होता है, पीतल का होता है, तांबे का होता है, स्फटिक का होता है, स्वर्ण का होता है। तो इसमें हर प्रकार के श्री यंत्र की अपनी एक उम्र होती है। जैसे स्वर्ण से अगर जो है निर्मित है श्री यंत्र, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है, वो हमेशा जागृत रहता है, प्राण प्रतिष्ठित रहता है। तांबे या पीतल का श्री यंत्र, तांबे का श्री यंत्र 1 साल के बाद बदल देने का नियम है। इसी तरह से पीतल का भी श्री यंत्र है। तो अगर स्वर्ण का श्री यंत्र ले लेता है तो वो आजीवन के लिए हो जाता है, बल्कि पुस्त दर पुस्त के लिए हो जाता है। लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं है कि वो स्वर्ण का श्री यंत्र रख ले। तो उसमें एक विकल्प के रूप में स्फटिक का श्री यंत्र हम लोग सबसे सुंदर मानते हैं कि ये मूल्य की दृष्टि से उतना महंगा नहीं होता। हम समझते हैं कि उसके साइज या वजन के हिसाब से इसको आदमी एक अच्छे स्फटिक से बना हुआ श्री यंत्र 1000 रुपये से लेके 4-5 हज़ार रुपये के अंदर आराम से मिल जाएगा। तो एक सामान्य साधक मुझे लगता है कि इसको अफोर्ड कर सकता है। तो इस लिए हम लोग श्री यंत्र के रूप में स्फटिक के श्री यंत्र को सर्वाधिक महत्व देते हैं। और श्री यंत्र, स्फटिक के श्री यंत्र की एक और विशेषता होती है कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये कालक्रम से इनकी अगर अर्चना आराधना हो रही है तो ये स्वतः प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लेकिन हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि दीक्षा लेने के लिए जब कोई समुपस्थित होता है तो उसके पास अपना एक स्फटिक का श्री यंत्र होना चाहिए। वो अपनी क्षमता के अनुसार मार्केट में उसको देख सकता है, और साइज और वजन की दृष्टि से वो 1000 से 5000 के बीच में आराम से आ जाएगा। और आम तौर पे मेरु पृष्ठ की ही आराधना की जाती है। तो कूर्म पृष्ठ और मेरु पृष्ठ ये 2 तरह के, एक जो है वो सपाट होता है जो कि ऐसे किसी प्लेट पर, धातु के प्लेट पर रेखाओं से उत्कीर्ण होता है, तो उसको भूपृष्ठ कहते हैं। और कूर्म पृष्ठ की ऊंचाई कम होती है और मेरु पृष्ठ की ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा होती है। तो ये 3 प्रकार होते हैं श्री यंत्र के। और इसमें भी एक तो कोण कटे हुए रहते हैं, जिसमें कि जितने भी
चतुर्दशार अंतर्दशा बहिर्दशार अंतर्दशार अष्टार त्रिकोण ये स्पष्ट रूप से उसी रूप में उकेरे गए रहते हैं। बाकी का मैटर जो है वो काट के निकाल दिया गया रहता है तराश के। तो एक तो उस तरह का होता है, और दूसरा लिंगाकार होता है, सीधे सीधे शिवलिंग की आकृति होती है और उसके ऊपर रेखाएं उत्कीर्ण होती हैं। तो ये रेखा के रूप में रहता है, जबकि वो कोण कोण कटे हुए रहते हैं। तो ये दोनों ही प्रशस्त हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। प्रारंभिक रूप से साधक को जो कटे वाले कोण कट कट के बाकी का मैटर निकाल दिया गया रहता है, वो उसको समझने में थोड़ा सुविधा प्रदान करता है कि हर आवरण की आकृति प्रकृति को वो अपनी आंखों से आसानी से देख सकता है, हर कोणों को समझ सकता है, और जब वो अर्चन करता है तो वो समझ सकता है कि किस कोण में कौन से देवता जो है वो स्थित है। ये आवश्यक है, क्योंकि आगे जाके आपको जब उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है अपने आप से, तो उन कोऑर्डिनेट्स को शरीर के कोऑर्डिनेट्स के साथ जो है इक्वलाइज करने में आसानी होती है। और लेकिन ये जो दूसरा एक शिवलिंगाकार होता है, ध्यान के लिए वो भी बड़ा श्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि वो शिव स्पेस है, आकाश है, और उस आकाश में ही शक्ति की क्रीड़ा चल रही है, और शक्ति उस आकाश को, उस स्पेस को आधार बना के शिव के ही आधार पे सृष्टि का वितान रचती है। ये उसकी कलाकृति है। तो ये स्पष्ट देखने में आता है कि उसमें शिवलिंग आधार के रूप में है, और उसके ऊपर शक्ति की का क्रीड़ा विलास चल रहा है, और नवीन रचना जो है वो प्रकाश में आ रही है। तो ध्यान के लिए ये भी बड़ी अद्भुत वस्तु है। तो अपनी रुचि प्रकृति के अनुसार ये दोनों में से कोई भी प्रकार का शिवलिंग ले सकता है। अगर वो जो त्रिकोणाकार होता है, त्रिकोणाकार लिया तो उसको रखने के लिए फिर एक आसन की आवश्यकता होगी, और अगर लिंगाकार लेते हैं तो उसके लिए उसी समय अगर साधक जो है कोई उसमें एक, जैसे शिवलिंग होता है तो एक त्रिकोण मंडल में स्थापित होता है, योनि मंडल में स्थापित होता है, तो उस तरह का योनि मंडल भी आप अपनी सुविधा अनुसार किसी धातु का बनवा सकते हैं। और किसी धातु में हम रेकमेंड करेंगे चांदी को, कि चांदी बहुत महंगा भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में चांदी का जो है वो उसका अर्घा बनवा लेना चाहिए, जलहली बनवा लेना चाहिए, ताकि उसमें लिंगाकार यंत्र को स्थापित किया जा सके। और बाकी तो सजाने के लिए, और जो सजाने वाले हैं उसके ऊपर नाग का आवरण भी रखते हैं, छत्र रखते हैं। तो वो अपनी अपनी सामर्थ्य है, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, और जितना मनोरम रहेगा उतना साधक का उत्साह वर्धन होता है। और नहीं है, अगर व्यवस्था नहीं है तो इतने से काम चलेगा। तो ये चीज़ हो जानी चाहिए साधक के पास। जप के लिए अपनी माला का होना आवश्यक है, एक आसन का, शुद्ध आसन का होना आवश्यक है, और जिस संप्रदाय की दीक्षा ले रहे हैं तो उसके लिए जो रेकमेंडेड बुक है वो रेकमेंडेड बुक होनी चाहिए। एक जलपात्र और आचमनी होना चाहिए। ये इतनी चीज़ें आवश्यक हैं कि इतने की व्यवस्था साधक के पास होनी चाहिए कि एक पुस्तक हो गई, एक माला हो गया, एक स्फटिक का श्रीयंत्र हो गया, एक आसनी हो गई, एक जल का पात्र हो गया। ये इतनी चीज़ें जो है दीक्षा के समय साधक के पास अपनी निज की होनी चाहिए। वो स्नान ध्यान करके शुद्ध हृदय से आए, शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन के आए। ये इतनी चीज़ें आवश्यक है। आज हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे की चर्चा फिर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।